आप सभी को नमस्कार। एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज रायशीनगर एमडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। चरणजीत सिंह, आज ज्योग्राफी अध्ययन करेंगे हम। ज्योग्राफी जो शब्द है ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे मुख्यतः ग्रीक भाषा के शब्द से प्रेरित है। ग्रीक भाषा का शब्द ज्योग्राफिया ग्रीक भाषा का शब्द ज्योग्राफिया से अंग्रेजी भाषा का शब्द ज्योग्राफी बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इस ज्योग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरिटा सथनीज ने किया कि भूगोल विषय में सबसे पहले ज्योग्राफिया शब्द का जो उपयोग है वो इरिटा सथनीज ने किया। इन्हों का जो काल था 200 से 194 ईसा पूर्व में इन्होंने भूगोल को व्यवस्थित करने में अपना योगदान है। इसी काल के अंदर और यूनानी भूगोलवेत्ता या आप कह सकते हैं ग्रीक भूगोलवेत्ता थे हिकेटियस, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जैसे पेरिडियस। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जैसे पेरिडियस, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ये इन्होंने भूगोल को जो विषय सामने को क्रमबद्ध करने का एक प्रयास किया, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। जबकि आधुनिक युग में ज्योग्राफी पर काफी शोध की अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो इस तरह से जो ज्योग्राफी विषय पृथ्वी विज्ञान विषय के रूप में इसका अध्ययन किया गया और वर्तमान में इसे भूगोल नाम दिया गया। इसके पश्चात अनेक भूगोलवेत्ता हुए। ग्रीक और रोमन में शुरुआती काल के अंदर भूगोल विषय पर काफी शोध अन्वेषण
हुए खोजें हुई। उसी आधार पर ग्रीक व रोमन भूगोलवेताओं ने पृथ्वी को चपटा नुमा बताया, जबकि जो भारतीय साहित्यकार रहे, भारतीय विद्वान जो भौगोलिक अन्वेषण किए, उन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताया। इस तरह से इस विषय जो विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित हो रहा था, इसका नाम भूगोल पड़ा। इसी कड़ी में आगे हम भूगोल के परिचय का आज अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी और कुछ तथ्यों के साथ में मैं इसे परिभाषित करने की कोशिश करूंगा कि पृथ्वी तल एक आधारशिला है। पृथ्वी तल है जिसपे हम सभी मानव प्रजाति, जीव जंतु, अनेक भौतिक प्राकृतिक जो दृश्य आपको दिखाई देते हैं, उस पे उसकी बात करें तो पृथ्वी तल भूगोल पर सभी भौतिकी व मानवीय घटनाएं, अंत्यक्रियाएं संपन्न होती हैं। ये सभी समय व स्थान के संबंध में घटित होती हैं। तो इस तरह से अपने भूगोल को परिभाषित कर सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी तल और मानव के पार्श्विक संबंधों का विज्ञान है। तो ये एक परिभाषा है। इसी प्रकार से एक यूएसए के भूगोलवेता रिचर्ड हार्टसॉन ने एक परिभाषा दी 1959 में। उन्होंने बताया कि भूगोल पृथ्वी के सतह पे विविधताओं व लक्षणों का शुद्ध व्यवस्थित व तार्किक वर्णन का अध्ययन है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने बताया भूगोल पृथ्वी के सतह पे स्थित विविधता रूपी लक्षणों व शुद्ध व्यवस्थित तार्किक वर्णन का अध्ययन है। इस प्रकार से हम भूगोल को परिभाषित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने और इसके इंट्रो पे चलते हैं। क्या भूगोल के अंदर इसी प्रकार से हम भूगोल विषय को और अच्छी तरह से कुछ परिभाषाओं के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि आज इंट्रो करवा तो परिभाषाएं कुछ उद्देश्य इनको लेके अपने आज चलेंगे कि भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है। इसमें स्थान, उसके विविध लक्षणों तथा स्थानिक जो संबंध होते हैं उनका मानवीय संसार के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से भूगोल को अपने कुछ उपागम हैं उनके अंदर बांट सकते हैं। तो विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए दो उपागम हैं। भूगोल की जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करने के लिए दो उपागम हैं। नंबर एक विषय वस्तु उपागम, नंबर एक विषय वस्तु उपागम, जिसे क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं। दो उपागम जिससे बात कर रहे हैं, तो मैं पहले दोनों की बात करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा आगे विस्तार से इसको समझाने का प्रयास करूंगा।
तो एक विषय वस्तु उपागम ओब्लिक क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं इसे। दूसरा है आपका प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम। अब एक एक उपागम की अपने थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि विषय वस्तु जो उपागम है भूगोल विषय का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम इस पे अपने विचार जर्मन के विद्वान, जिन्होंने जर्मन में काफी शोध किए हैं, अन्वेषण किए हैं, और उनका झुकाव जो था वो वातावरणवाद के प्रति अधिक देखने को मिलता है। तो इनका काफी योगदान रहा है वातावरणवाद में सहयोग देने के लिए। इनका जो काल था वो 1769 से लेके 1859 के बीच में इनका काल है। ये जर्मन के हैं। तो इन्होंने बताया है कि किसी भी तथ्य का जो अध्ययन किया जाता है वो एक तथ्य लिया जाता है विश्व स्तर पर, और विश्व स्तर पर एक ही तथ्य को मानकर उसका भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। जैसे अपने विश्व के अंदर कोई भी प्राकृतिक प्रदेश की बात कर लें, मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें अपने, या किसी पठारी पर्वतीय प्रदेश की बात कर लें, या अपने किसी एक फसल की बात कर लें, तो वो कहते हैं इनका जो जोर रहा है वो विषय वस्तु एक तथ्य पे रहा है, एक तथ्य को लेके ये भौगोलिक अध्ययन करते हैं। जबकि नेक्स्ट जो प्रादेशिक उपागम है ये भी भूगोलवेत्ता जर्मन के ही हैं। इनका योगदान भी काफी भूगोल के विस्तार में रहा है। कार्ल रिटर ने का जो काल था, कार्ल रिटर का ये मैंने आपको पहले थोड़ा राइट कर देता हूं, देख सकते हो आप। जर्मन विद्वान है हम्बोल्ट। जबकि प्रादेशिक उपागम के को देने वाले थे कार्ल रिटर। इनका जो काल था वो 1779, कई बच्चे हैं साथी हैं वो 79 को समझ नहीं पाते, 79 और 89 में, तो ये 1779 है से लेके 1859 तक रहा। इनका काल 1769 से लेकर 1859। दोनों का काल सेम पीरियड तक रहा है कि प्रादेशिक उपागम में किसी प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रिटर ने बताया है। इनका जो काल था वो 1779 से लेकर 1859 तक। ये भी जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने बताया कि विश्व के जो प्रदेश होते हैं उनको पहले पदानुक्रमिक करके प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, फिर किसी एक के सभी भौगोलिक तथ्यों का, एक प्रदेश के जो विशेष प्रदेश लिया जाता है उसके भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो किसी एक प्रदेश, जैसे आप समझ सकते हैं भारत की अपने बात, भारत में कोई पर्वतीय प्रदेश ले लिया जाए या मरुस्थलीय प्रदेश ले लिया जाए, या आप किसी फसल विशेष की अपने बात करें, तो एक प्रदेश में उसको बांटकर उसके सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से
अपने ये उपागम है भूगोल विषय को अच्छे से समझने के लिए, इसका वे समझने के लिए तो उपयोग भूगोलवेताओं ने किया है इनका। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इन उपागमों के आधार पर जो भूगोल विषय है, दो उपागम है, इन्हीं के आधार पर भूगोल विषय को विभाजित किया गया, भूगोल विषय का विभाजन किया गया। तो भूगोल को दो भागों में बांटा है। एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। दो भागों में बांट लिया है, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भूगोल की अगर बात करें तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों प्रमुख शाखाएं हैं जिनका अध्ययन हम भूगोल विषय में करते हैं। तो इन शाखाओं के अंदर मुख्य अपने पहले बात करें भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल के जो जनक रहे हैं वो पोलिडोनियस। अगर जनक की बात करें पोलिडोनियस भौतिक भूगोल के जनक हैं। भौतिक भूगोल में मुख्यतः जो अध्ययन किया जाता है वो भू आकृतिक विज्ञान, जिसे आप भूगर्भ की शाखा या कह सकते हैं कि जो भूमि के नीचे भूगर्भ में है, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में इसमें महासागर, सागरों का अध्ययन किया जाता है, जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, मृदा जो भूगोल है या मृदा के जो कारक किस प्रकार से प्रभावित होती है और किस प्रकार से ये प्रभावित करता है, उन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा मैं अभी एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं, उसके बाद में आपने थोड़ा लेंथ में जाएंगे। मानव भूगोल। मानव भूगोल की अगर बात करें तो मानव भूगोल में मानव से संबंधित जितनी भी आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। ये एक पार्ट अलग अलग जो कक्षाएं हैं, जैसा कि हमारा जो चैनल है वो मुख्यतः बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी और बीकॉम के ऑनलाइन क्लासेस के लिए बनाया गया। तो अपने आगे उसी में करेंगे, आगे जाके मानव भूगोल और भौतिक भूगोल का। तो अब अपने बात करते हैं कुछ और अंदर भौतिक भूगोल। जैसे जीव भूगोल की बात करें, इसमें पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, पारिस्थितिकीय भूगोल, पर्यावरण भूगोल का भी अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। जबकि ये जो प्रादेशिक उपागम, अपने दो उपागम पहले पढ़े थे, क्रमबद्ध और दूसरा था प्रादेशिक। तो प्रादेशिक उपागम में किसी प्रदेश का विकास, प्रदेश या किसी क्षेत्र का अध्ययन, विश्लेषण आदि किया जाता है। तो इन सभी के बाद ने आगे थोड़ा और विस्तार से भूगोल की जो शाखाएं हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, भूगोल के दो भाग हैं। तो भौतिक
मानव। तो मैं पहले भौतिक भूगोल की ही बात कर रहा हूं अभी तक। तो जैसा अपने पहले पढ़ा, इसकी कुछ और शाखाएं हैं जो भौतिक भूगोल को अन्य छोटे छोटे विषय में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। मुख्यतः भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, महासागरों का विज्ञान, जीव भूगोल, मृदा भूगोल, वनस्पति भूगोल, पर्यावरण भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, मानचित्र कला भूगोल, ये कुछ इसकी भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। इसी तरह से अपने बात करें मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल के जो प्रतिपादक, आधुनिक प्रतिपादक माने जाते हैं वो फ्रेडरिक रेटजेल है। इन्हें मानव भूगोल का, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। जो फ्रेडरिक रेटजेल है, इन्होंने भूगोल विषय में अपना काफी योगदान दिया है। मुख्यतः ये डार्विन के सिद्धांतों से भी प्रेरित थे। इनकी राजनीतिक भूगोल जो मुख्य भूगोल का ही एक पार्ट है, तो अपने आगे चल के उसकी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको शाखाएं बता देता हूं मानव भूगोल में। मुख्यतः जो मानव भूगोल में मानव से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी को व्यवस्थित करके कुछ अलग अलग विषयों के रूप में, विषय सामग्री के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। तो इनकी एक पुस्तक थी फ्रेडरिक रेटजेल की। तो मानव भूगोल के जनक की बात कर ली थी अपने, इनके जनक हैं वो हैं फ्रेडरिक रेटजेल। ये आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें मानव से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनके ऊपर अन्वेषण और शोध किए गए हैं, प्रकाशित किया है इन्होंने। तो इसकी कुछ शाखाएं हैं मानव भूगोल की: ऐतिहासिक ज्योग्राफी, आर्थिक ज्योग्राफी, राजनीतिक ज्योग्राफी, सांस्कृतिक ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल कह सकते हैं अपने, अधिवास भूगोल, ग्रामीण भूगोल, संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल, और इसी क्रम में आगे है आचरण भूगोल। तो ये कुछ शाखाएं हैं भौतिक और मानव भूगोल की। तो इसी तरह से अपने आगे भूगोल को, विषय को समझने का प्रयास करें तो कुछ और परिभाषाएं हैं जो आपके सामने ला रहा हूं, को अच्छे से अपने भूगोल विषय को समझ सकते हैं। तो अपने बात कर रहे थे जो मुख्य आधार है भूगोल का, मुख्य जो है भूगोल का वो भौतिक भूगोल है। जिसमें अनेक सिद्धांतों को प्रमाणित करके जोड़ा हुआ है। उसी आधार पे हम भूगोल विषय को आगे और वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो एक प्रसिद्ध भूगोलवेता थे आर्थर होम्स। आर्थर जो थे, उन्होंने बताया कि भौतिक भूगोल वातावरण का अध्ययन है
भौतिक भूगोल वातावरण का अध्ययन है जिसमें अपने सभी निवास करते हैं। स्ट्रक्चर पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलता है, कुछ पृथ्वी से नीचे और कुछ ऊपर की ओर से कुछ आगे पढ़ेंगे जैसे परतों के रूप में, मुख्यतः क्षोभ मंडल में। तो वातावरण, भौतिक भूगोल वातावरण का अध्ययन है जो ग्लोब के धरातलीय उच्चावच जैसे आप पठा, मैदान आदि आपको दिखाई देते हैं, महासागर, सागर, जलवायु आप कह सकते हैं जैसे ताप है, दाब है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। वातावरण जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन है, यानी कि भौतिक भूगोल वातावरण का अध्ययन है जो ग्लोब के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर धरातलीय उच्चावच, महासागर, जलवायु विज्ञान के इनका अध्ययन करता है, वो भौतिक भूगोल है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं भौतिक भूगोल को। भौतिक जो भूगोल है उसमें भौतिक वातावरण के जो तत्व रहते हैं वो मानव को प्रभावित करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, इस पृथ्वी पर जो मानव है एक बुद्धिजीवी प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, स्वयं भी पृथ्वी के ऊपर या वातावरण में निवास करता है। तो मुख्यतः जो विशेष सामग्री है वो पृथ्वी तल और मानव के बीच में जो अंतः संबंध है उनके बीच ही घूमती रहती है। तो भौतिक वातावरण के तत्व है जो भौतिक भूगोल में वो मानव को प्रभावित करते हैं। मानव भी स्वयं एक भौगोलिक कारक है, मानव स्वयं एक भौगोलिक कारक है जो वातावरण से प्रभावित होता है और वातावरण को प्रभावित भी करता है। तो मानव का बहुत ही योगदान है। दूसरे जो भूगोलवेत्ता और रहे उनकी एक और डेफिनेशन है, उनकी चर्चा करते हैं अपने भौतिक भूगोल में। ने बताया फिलिप महोदय, उन्होंने भूगोल को स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया भूगोल एक वृक्ष है, भूगोल एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है। कि भूगोल एक वृक्ष है, जैसा आपको है, आपने देखा आसपास बहुत सी वृक्ष देखते हैं तो उसका मुख्य आधार होता है, उसकी जड़ होती है। उसी प्रकार से भूगोल विषय का जो मुख्य आधार है वो भौतिक भूगोल है। इसलिए हम सबसे पहले भौतिक भूगोल को लेकर ही आगे चलेंगे, इनके जो विषय सामग्री है उस पर आगे जाके बात करेंगे। तो भौतिक भूगोल एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है तथा शाखाएं मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक शाखाएं हैं वो मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती है। तो इस तरह से फिलिप महोदय ने भौतिक भूगोल को समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट अपने बात करें कि भौतिक भूगोल, तो जिस भू पे रहते हैं, जिस पृथ्वी पे अपने निवास कर रहे हैं, तो ये एक जैविक मंडल है। भौतिक भूगोल में का जो मुख्य केंद्र है वो जैव मंडल ही है। इसमें जितने भी अपने विषय सामग्री को पढ़ेंगे आगे चलकर वो जैव मंडल और जैव मंडल के नीचे